तो दोस्तों, आज जो वीडियो रहेगी इसमें हम सी डी एस 2018 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ये 2018 का पेपर 2 है ये। यानी जो सी डी एस 2 का पेपर है ये वो है ये सिनोनिम्स के क्वेश्चन है। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं। वैसे मैंने चेक किए थे, बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। 10 में से मेरे हिसाब से 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन सा रिपीटेड है। फर्स्ट वन आपको रिपीटेड दिख जाएगा। थ्रिफ्टी का मतलब हमने बहुत बार डिस्कस किया कि इसका मतलब प्रूडेंट होता है, और प्रूडेंट के हमने दो सेंस निकाले थे। प्रूडेंट का मतलब एक तो केयरफुल वाला प्रूडेंट होता है, और एक प्रूडेंट मतलब बहुत ही जुडिशियस होता है, बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। आंसर से इसका इकोनॉमिकल आ जाएगा, जैसे मैंने बोल ही दिया है। आप इसको बहुत ही फ्रूगल भी बोल देते हो, तो प्रूडेंट को आप फ्रूगल भी बोलते हो। इसके एक आंसर फ्रूगल भी हो जाएगा। और इसके लिए आप स्पेयरिंग भी बोल देते हो, जो बचा के चलता है। वैसे तो इसको पेनी पिंचिंग भी बोलते हैं, पर वो कंजूस की तरफ आ जाएगा, जिसको हम पर्सिमोनियस वगैरह बोल देते हैं, निगड़ वगैरह बोलते हैं, वो अलग आएगा। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो पैसे बचा के चलता है, जिसको आप फ्रूगल भी बोल सकते हो, प्रूडेंट भी बोल सकते हो, इकोनॉमिकल बोल सकते हो, बहुत ही जुडिशियस भी बोल सकते हो। ये हमने इसके वर्ड समझ लिया, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रैकलेस आपको पता है, इसका उल्टा होता तो रैकलेस हो जाता। नहीं, इसका उल्टा एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाता। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखो, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है जो ज्यादा पैसे खर्च करता है, जिसको हम एक वर्ड बोलते थे, दैट इज स्पेंड थ्रिफ्ट। तो आप इसको फर्स्ट तो स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हो, जो ज्यादा पैसा खर्च करता है। ये अलग है, ये अलग है ना। और जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा उसको हम एक वर्ड और बोल देते हैं। ये रिपीटेड वर्ड है, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये इसको प्रोफिलिगेट भी बोलते हैं। ये फिली है, फिली। इसको हम प्रोफिलिगेट भी बोल देते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा खर्च करना। और इसको हम प्रोडिगल भी बोल देते हैं, प्रोडिगल। एक प्रोडिजी होता है, वो अलग है, उसका मतलब तो मेराकुलस होता है। और इसको स्क्वेंडरिंग ऑफ मनी भी आपने सुना होगा, जिसको हम फ्लिटर अवे भी बोल देते हैं। तो इसको आप स्क्वेंडरिंग भी बोल देते हो। स्क्वेंडरिंग जो वर्ड है ये एनडीए 2024 के सेकंड एग्जाम में भी पूछा गया था। इसको स्क्वेंडरिंग बोल दोगे आप। इसको मैंने एक वर्ड और क्या बोला कि फ्रिटर अवे। पैसे उड़ाने को हम फ्रिटर अवे भी बोल देते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि ज्यादा पैसा उड़ाना। और इसको हम एक वर्ड बोल देते हैं, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स भी बोल देते हैं। तो ये आपको पता लगे कि एक्स्ट्रावेगेंट क्या है, थ्रिफ्ट भी आपको पता लग गया कि क्या है। उल्टा होता तो ये आंसर बन जाता है, पर सिनोनिम में तो इसका आंसर इकोनॉमिकल हो जाएगा। रैकलेस और जो एक्स्ट्रा वेगेंट होता है लगभग सेम ही होता है ना। बेपरवाह होकर पैसे उड़ाना, रैकलेसली कोई काम को करना। कहीं हो सकता है कि आपको डिक्शनरीज में आपको इसका मतलब वो भी दिखेगा, लैविश भी दिखेगा। पर लैविश लाइफ स्टाइल भी तो वही होती है जो ज्यादा पैसे उससे खर्च करता है। नाइब वर्ड जो है ये कल भी देखो, नाइब जो वर्ड है सीडीएस 2018 के फर्स्ट में भी आया हुआ था ये। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। इसका मतलब मैंने आपको एक तो बताया होगा कि जो बहुत ही टाइरो टाइप का पोर्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनोसेंट भी बोल सकते हैं इसको हम। या मैंने इसको बिगिनर भी बोला था और डेब्यूटेंट भी बोला था। इसको हमने एक वर्ड और बोला था, नियोफाइट। इतने सारे मैंने इसके मीनिंग बता दिए, और पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं मैं इन वर्ड्स को, तो बार बार डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जो प्रीवियस वीडियो उनको देख सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, यानी इस वर्ड के सारे मीनिंग हमें समझ आ गए और इनके कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ गया। अब हम चलते हैं 12 पे। तो 12 पे जाने से पहले थोड़ा सा ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इतने सारे हमने वर्ड इसके लिए यूज किए हैं। अब जो 12 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं इधर। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई आपका डाउट है तो जरूर लिख सकते हो, किसी भी तरह का डाउट होगा आप लिख सकते हो, कुछ आपको सजेशन देना होगा। सेल्यूबियरस एक पॉजिटिव वर्ड होता है। यानी सेल्यूबियरस का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, यानी जो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, इस टाइप का ये वर्ड होता है। तो देखो यहाँ पर प्रोवोक, किसी को प्रोवोक करना नेगेटिव वर्ड आ रहा है, रिडिकुलस इवन नेगेटिव है, थैंकिंग यहाँ पर आएगा नहीं। अब सेल्यूबियरस के मीनिंग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ, एक तो इसका मीनिंग हो जाएगा बेनिफिशियल। जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे लिए हेल्दी है ना, अच्छा है जो मतलब। और जो हमारे लिए हेल्दी होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक वर्ड यूज करते हैं हेल्दी के लिए, होलसम। ये होलसम एग्जाम में पूछा भी गया है, तो होलसम भी इसको बोल सकते हैं हम। और इसके लिए एक वर्ड और बोल देते हैं हम, सैल्यूटेरी। तो इसको आप सैल्यूटेरी भी बोल सकते हो, टेरी, ये टेरी है, टेरी। ये तो इसका मीनिंग हो गया सेलिब्रस का मतलब। कुल मिला के सेलिब्रस मतलब जो अच्छा होता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इसका नेगेटिव पूछा गया होता तो इसका नेगेटिव में हम डिलीटेरियस वर्ड यूज कर सकते थे, शायद ये वर्ड बाद में आएगा, डिलीटेरियस। डिलीटेरियस को हम डेट्रीमेंटल भी बोल सकते थे, बाकी और भी बहुत सारे वर्ड बोल सकते थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये तो एंटोनिम तो नहीं पूछ रहा है ना इसमें, तो इसको भी डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। अब पहले जो फर्स्ट वर्ड है इसका मीनिंग हमें पता लग गया। अब हम सेकंड वर्ड के मीनिंग को समझते हैं कि जो सेकंड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा। देखो, प्रोवोकिंग का मतलब होता है किसी को उकसाना, यानी एड फ्यूल टू फायर हम एक वर्ड बोल देते हैं। तो एक वर्ड में यहाँ पे अराउजिंग भी बोल सकता हूँ, किसी को अराउज कर देना। और इसके लिए हम इनसाइट भी बोल देते हैं, इनसाइट करना, किसी को भड़काना टाइप का भी हो जाता है। इनसाइटिंग बोल दो क्योंकि आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, यानी एक ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है, आपको इनसाइटिंग बोल सकते हो, अराउजिंग बोल सकते हो। और इसके लिए आप एक वर्ड बोल सकते हो, इवोकिंग। बहुत ही इवोकिंग इमेज, इमेज आपने सुना होगा, तो बहुत ही इवोकिंग भी इसको बोल देते हैं।
एंड इसका जो मतलब होता है वो इंस्टिगेटिंग भी बोलता है। इंस्टिगेट वर्ड हमने कई बार यूज किया है, इंस्टिगेटिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। ये वर्ड भी हम ऑल्दो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्ड पहली बार आ रहा है? नहीं, ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, डेजर्टेड का, है ना। एनवायड वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, डेट्रीमेंटल अभी मैंने बताया था वही है। तो बहुत सारे वर्ड रिपीटेड है ये। तो प्रोवोकिंग का हमें मतलब समझ आ गया। प्लेजेंट आपको पता है कि क्या होता है। रिडिकुलस आपको पता है कि जो रिडिकुलस के मतलब बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। देखो रिडिकुलस को एक तो लिडिकुलस भी बोल देते हैं, लिडिकुलस, RROUS, लिडिकुलस बोल रहे इसको। आपने इसके लिए एक वर्ड सुना होगा फार्सिकल, इसको आप फार्सिकल भी बोल सकते हो। और इसके लिए एक वर्ड हम ऐसे तो एब्सर्ड भी बोल सकते हैं, पर इसका मैं एक दूसरा सेंस आपके बना के दिखाता हूँ कि इसको हम एक हिलेरियस भी बोल देते हैं। आपने बोला था ना, बहुत ही हिलेरियस एक्टिविटी है, कपिल शर्मा के शो में वगैरह बोलते रहते हैं वो। आप इसको ह्यूमिरियस भी बोल सकते हो, तो आप इसको ह्यूमरस भी बोलते हैं। तो यानी कुल मिला के इनका मतलब होता है रिडिकुलस है, जो जिसका जो मजाकिया टाइप का होता है, जिसे देखकर हंसी आती है। अब ये वर्ड प्लेजेंट को समझने की जरूरत नहीं हमें, ये तो हमें पता है, और थिंकिंग भी पता है हमें क्या होता है। तो सेलिब्रस का मतलब फिर क्या हो जाएगा? सेलिब्रस का मतलब फिर यहाँ पर इसके हिसाब से बन रहा है प्लेजेंट हो जाएगा, जो अच्छा है हमारे लिए, जो बेनिफिशियल टाइप का हो। अब हम चलते हैं 13 पे, और 13 पे जाने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं। डेजुलेट का मतलब होता है, डेजुलेटेड मतलब होता है डेजर्टेड, अबेंडेंट इसको भी हम बोल सकते हैं। तो आप इसको डेजर्टेड बोल दो कि इसको सिंपली आंसर डेजर्टेड का इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हम सिनोनिम कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक वर्ड अभी जो यूज किया था, इसको मैंने अबेंडेंट भी बोला था, किसी चीज को अबेंडन कर देना, तो आप इसको अबेंडेंट भी बोल सकते हो। और एक और वर्ड लिख लेते हैं इसके लिए, आप इसको आप वो भी बोल सकते हो। वैसे तो इसको हम फोरस्वेयर भी बोल देते हैं। इसको हम फोर शेकन भी बोल सकते हैं, फोर शेकन, है ना। फोर शेक करना, राजा अपनी गद्दी को छोड़ देता है। उसके मैंने सारी कॉन्टेक्ट आपको बता रखा है कि एब्डिकेट क्या होता है, फोर शेक क्या होता है, रिनाउंस क्या होता है, वो सारा बता रखा है, गिव अप क्या होता है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। जॉयफुल आपको पता है, करने की लोड नहीं, ये पता है आपको। इसका मतलब इरिटेट हो जाता है, अनॉयड यानी इरिटेट होता है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। और इरिटेट को आप कई बार इर्क भी बोल देते हो, तो इसको हम इर्क भी बोल सकते हैं। और इसको हम एक टर्म लिखते हैं जिसको हम वैक्स भी बोल देते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एनडीए 2024 में पूछा गया था, इसको हम एक्जेस्पेरेट भी बोल देते हैं। तो एक्जेस्पेरेट का मतलब भी क्या हो जाएगा? इरिटेटिंग हो जाएगा। तो यानी आपको ये पता लग गया कि ये क्या होता है, और सिनोनिम भी आपको साथ के साथ में पता लग रहे हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या लिखा है इसको समझते हैं। ये देखो कॉन्डोन लिखा है ये। तो कॉन्डोन का मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। ये वर्ड वैसे पहली बार यूज हो रहा है अभी हमारे, जब तक हमने जो सीरीज की उसके अकॉर्डिंग। तो कॉन्डोन का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना। किसी को इग्नोर करने का इसका मतलब होता है। इग्नोर को आप क्या बोल दोगे यहाँ पर? ओवरलुक बोल दोगे। किसी को ओवरलुक कर देना, आप उसको डिसरिगार्ड भी बोल सकते हो। डिसरिगार्ड भी कर रहे हो, आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो। तो आंसर में मिल गया रिगार्ड। अगर इसका एंटोनिम होगा तो इसका आंसर रिगार्ड हो जाता। पनिश आपको पता है, अवेयर आपको पता है, अवेयर आपको पता है, ये तीनों का हमें सिंपल सा है, इसका आंसर में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड भी देखो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है हमारे सीरीज में। इसको वैसे हमने यूज तो किया, पर थोड़ा सा इस सेंस में यूज नहीं किया है। इसका मतलब होता है इन एप्टीट्यूड का मतलब हो रहा है, ये एप्टीट्यूड है ये। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो इन एबिलिटी होता है, किसी के पास कोई काम करने की जो एबिलिटी नहीं है, उसको बोल देते हैं। आप इसको इनकॉम्पिटेंस भी बोल सकते हो, तो आंसर इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा। करेज आपको पता है कि करेज को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और करेज का हम मीनिंग भी देख चुके हैं। जो करेज का मीनिंग होता है, हमने उसमें बहुत वर्ड यूज किए थे। जैसे एनडीए मैंने बोला कि 2022 में ओडेसिटी पूछा गया था, एक तो ये मतलब होता है इसका। ठीक है। इसका मतलब ब्रेवरी भी बोल सकते हो आप, इसके अंदर बहादुरी है, करेज है, हिम्मत है। आप इसको डेयरिंग भी बोल सकते हो, बहुत ही डेयरिंग पर्सन है। आप इसको हीरोइज्म भी बोल सकते हो, जो इसमें हीरो वाली क्वालिटी आ जाती है। आप इसको गैलेंट्री अवार्ड आपने सुना होगा, तो आप इसको गैलेंट्री भी बोल सकते हो। ये एन है, ठीक है, गैलेंट्री आपने इसको बोल लिया। एक वर्ड इसको वेल्योर भी बोला जाता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, कहीं पे यू आता है, कहीं पे नहीं आता, यूएस और यूके की इंग्लिश है। इस वर्ड को तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके सारे मीनिंग आपको पता लग गया कि जो करेज होते हैं इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। देखो आप ये रेडाइकल थिंकिंग को आपने एक वर्ड सुना होगा, रेडाइकलिज्म। वही होता है, वैसे वैसे समझने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी समझ लेते हैं। आपने रेडाइकलिज्म सुना होगा, तो वही है ये, रेडाइकलिज्म हो जाता है। अब हम चल रहे हैं कौन से वर्ड पे? 16 पे चल रहे हैं, 16 ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए जी हम। इम्पेयर्ड जो वर्ड है इसको डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं मिटा देता हूँ। इम्पेयर्ड कर देना, ये वर्ड रिपीटेड वर्ड है, इसका मतलब ऐसे हिंडर होता है, ऑब्स्टेकल होता है, मतलब ऑब्स्टेकल बन जाना, है ना, रुकावट पैदा करना। तो इसका जो मतलब हो जाएगा वो ये हिंडर हो जाएगा, रुकावट बनना। और रुकावट को हम क्या क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट बोल देते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड है, यानी हिंडर वर्ड और ऑब्स्ट्रक्ट जो वर्ड है, इसको मैं कई बार आपको डिस्कस करा चुका हूँ, इसको सॉल्व करा चुका हूँ। ऑब्स्ट्रक्ट बोल दो, इसको हैम्पर बोल दे दो,
हैम्पर होगी, हैम्परिंग हो जाता है। या इसको आप क्या बोल सकते हो, मतलब बोलते हैं ना डिसरप्ट भी बोल देते हैं वैसे तो इसको, डिसरप्ट। ये डिसरप्शन आपने सुना होगा ना, रोड ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ पे डिसरप्शन हो जाता है, तो आप इसको डिसरप्ट भी बोल सकते हो। तो ये इसका आंसर मिल गया। फैसिलिटेट का जो मतलब होता है, हाँ ये फैसिलिटेट ही है ना। हाँ, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को ऐड करना, यानी हेल्प करना, या किसी को हेल्प करना, या किसी चीज को बहुत ही इजी कर देना, ईज कर देना। एक वर्ड बाद में आएगा, उसको हम कंड्यूसिव बोलेंगे। तो कुछ चीजें जो कंड्यूसिव हो जाता है ना, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आपने सुना होगा। तो इस तरह का ये वर्ड होता है फैसिलिटेट करना। ये आपको पता है कि ये क्या होता है, ये भी आपको पता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें सीधा मेरा आंसर मिल गया। अब हम 17 पे चलते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। चलो, ये वर्ड वैसे तो पहली बार हम इसको यूज कर रहे हैं, पर इसकी तरह हमने जो रियल वर्ड लिखा है ना, किया है इसको यूज, बट इसको नहीं किया हमने, इसको यूज किया और इसका आंसर ये हो जाएगा। पर मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब डिपोर्टेशन होता है। डिपोर्ट का मतलब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब राजा अपनी गद्दी से, मतलब उसको बैन कर दिया जाता है, उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी उसको बैनिश कर दिया जाता है, उस टाइप का ये वर्ड होता है। तो आप इसको बैनिश भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डिपोर्टेशन है, तो इसको हम बैनिशमेंट बोल सकते हैं। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपल्सन बोल सकते हैं। राजा को क्या कर दिया है, एक्सपर्ल कर दिया है ना, एक्सपल्सन इसको आप बोल सकते हो। इस टाइप का ये वर्ड होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये तीनों वर्ड बहुत सिंपल है, आपको पता है, ज्यादा डिस्कस करने की अभी फिलहाल में इसकी जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। डेट्रीमेंटल का मतलब मैं बहुत बार रिपीट करा चुका हूँ। डेट्रीमेंटल का मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो डिसएडवांटेज एडवांटेज बनेगा। हाँ, अगर इसका सिनोनिम होता, तो एंटोनिम होता तो बेनिफिशियल बन जाता। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जो चीज हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और हार्मफुल के लिए हम बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही डैमेजिंग हो सकता है हमारे लिए, बहुत ही इंजूरियस भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। बहुत ही इंजूरियस है, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ जैसे बोल देते हैं। आप इसको डिलीटेरियस बोलते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी कराया था आपको कि डिलीटेरियस क्या होता है, जहां पर हम सेलिब्यूरियस को कर रहे थे। आप इसको बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आंसर ये बन रहेगा। और बेनिफिशियल का मतलब तो आपको पता है कि जो बेनिफिशियल चीजें होती है उस पर ज्यादा डीप नहीं जा रहे, बेनिफिशियल पे हम। डिरिसिव वर्ड सीडीएस में कई बार पूछा गया वर्ड है ये, डिरिसिव पहली बार नहीं पूछ रहे, कई बार पूछ रहे हैं, हम इसको कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि डिरिसिव का मतलब क्या होता है। ड्रिसिप का मतलब ऐसे होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी की मौकरी करना, तो इसका आंसर मौकरी हो जाएगा। तो मौकरी को हम क्या क्या बोल सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हेम्यूरियस वाला जैसे वर्ड किया था, हम इसको रिडिकुलस भी बोल सकते हैं, रिडिक्यूल करना किसी को। या किसी को हम बोल देते हैं ना, किसी को जीव करना, तो जीविंग आपने सुना होगा, तो जीव हो जाएगा ये। या मौकरी इसको हम बोल सकते हो, तो ये इसका आंसर हो गया है। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो बहुत ही कंड्यूसिव होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत एडवांटेजियस होता है। इसके लिए एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, वो होता है अपॉर्चुनेट। वो है अपॉर्चुनेट जो वर्ड है, अपॉर्चुन। अपॉर्चुन में पहली बार यूज नहीं कर रहा हूँ, कई बार यूज कर चुका हूँ, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आपको पता है बहुत अच्छा होता है। कंटेम्प्चुअस का मतलब आपको पता है कि जो नफरत भरा होता है, जिसमें बहुत नफरत होगी। इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था जिसको हम डिसडेनफुल बोलते थे। तो डिसडेन तो इंडिया का बहुत फेवरेट होता है, इंडिया में पूछा जाता है कई बार ये वर्ड। डिसडेनफुल हो गया। आप इसको स्कॉर्नफुल बोल सकते हो, नफरत भरा, स्कॉर्नफुल बोल सकते हो। और नफरत के लिए तो हमने बहुत सारे वर्ड यूज किए हैं, जिसको सुपरसिलियस वर्ड यूज किया हमने। सुपरसिलियस के सेंस में क्या हो जाएगा, कुछ एरोगेंट टाइप का बन जाएगा। और एरोगेंट को हम क्या वर्ड भी यूज किया हमने इसके लिए, इंसोलेंट भी यूज किया हमने, इसको आप इंसोलेंट भी बोल सकते हो, है ना। तो इसका मतलब हम समझ गए हैं। अब ये इंगेजिंग तो बताया ना, किसी चीज को इंगेज करने का मतलब केयर फ्री नहीं होगा, यहाँ पे थिंकिंग नहीं होगा, ड्रीमिंग नहीं होगा, तो अपीलिंग हो जाएगा। बहुत ही अपीलिंग कंडीशन होती है, इंगेज करना होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे। अगर जो मेरी इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रीवियस जो वीडियो है, नहीं 2009 से जो वीडियो मैंने बना रखी है, 2013 के आसपास की वीडियो, आप इनको पहले देखोगे, आप बहुत सारी चीजें खुद ही करने चालू कर दोगे। और दोस्तों, इतनी ही रहेगी आज की वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।